वो मेरी बहन के ऊपर सवार था जबकि मेरी बहन की हालत गैर थी और वो चीख कर मेरे कजिन को और करने का कह रही थी। इसके कहने पर मेरे कजिन ने एक ही झटके से राकेट इसके अंदर किया। जब मेरी बहन की चीख निकली तो मेरा नाम इमरान है, मेरी उम्र 18 साल है, मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और मेरे नाक और निहा बहुत पुरकशिश हैं। छोटी सी उम्र में अपने कद की वजह से काफ़ी जवान लगता हूँ। हम सब खानदान में खूबसूरत थे। मुझसे पहले मेरी एक बहन थी जो मुझसे बड़ी थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। मेरी बहन बहुत खूबसूरत और जवान थी। हम सब गांव में रहते थे और हमारी अपनी ज़मीनें थीं जिसकी वजह से ज़मीनों पर काम करने जाते थे। मेरी बहन को पढ़ाई करने का बहुत शौक था मगर हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। इसी वजह से हम लोग बस ज़मीन पर ही काम करते थे और मेरी बहन अपनी पढ़ाई ना कर सकी। हमारे खानदान में यही रिवाज था कि लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इसी वजह से मेरे अम्मा अब्बा मेरी बहन का रिश्ता तलाश करना शुरू हो चुके थे मगर मेरी बहन मेरे चचा के बेटे को पसंद करती थी। वो दोनों हम उम्र थे और एक दूसरे से मिलते रहते थे। मुझे ये बात मालूम थी मगर मुझे यही लगता था कि उनकी शादी आपस में हो जाएगी क्योंकि मेरा कजिन भी इससे बहुत प्यार करता था। हम लोग जब भी ज़मीन पर काम करने जाते तो मेरी बहन ही खाना लेकर आती थी और मेरा कजिन मुझे किसी काम से वापस भेज देता था। इस वक्त मुझे समझ नहीं आता था और मैं वापस आ जाता था मगर अब आहिस्ता आहिस्ता मैं जान गया था कि वो दोनों पीछे से किया करते थे। पर अचानक ही मेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आ गया था। वो लोग शहर में रहते थे और बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। मेरे अब्बा ने ये सब देखा तो फौरन रिश्ता पक्का कर दिया था। जब मेरी बहन को मालूम हुआ तो वो बहुत रोने लगी थी। मुझे इसके रोने की वजह मालूम थी मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था और मुझे यही उम्मीद थी कि शायद मेरा कजिन बोल देगा कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता है, मगर वो खामोश रहा था और मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी बहन का बस इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो सच में मेरी बहन को चाहता तो बोल देता कि वो पसंद करता है, मगर मेरी बहन को इसकी चालाकी की समझ नहीं आती थी। इसी वजह से वो रोज़ इसकी याद में आंसू बहाती थी। सब लोग यही समझते थे कि लड़की शादी के वक्त कमज़ोर पड़ जाती है और अपने माँ बाप को याद करके रोती है, मगर मैं जानता था मेरी बहन के रोने की असल वजह क्या थी। खैर मेरी बहन की सादगी से शादी हो गई थी और वो शहर चली गई थी। शादी के अगले दिन वो रस्म की वजह से हमारे पास आई तो वो काफ़ी उदास थी। मुझे इसकी उदासी से पता चल गया था कि ज़रूर वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। इसे समझौता करना था और इसे इस बात को तस्लीम कर लेना था कि इसकी शादी हो चुकी है। वो वापस चली गई थी। इस तरह शादी को 3 साल गुजर गए थे और उन 3 सालों में वो बहुत दुखी रहती थी और इसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो अम्मा के सामने काफ़ी रोती थी। इसके ससुराल वाले इस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसके साथ कोई मसला है, जब ही तो औलाद नहीं हो रही। मेरी अम्मा भी इसे समझाती थी कि सब ठीक हो जाएगा, मगर इसके ससुराल वालों ने इसे कुछ महीनों का वक्त दे दिया था, मगर 1 महीना गुजर गया था। इस वक्त में भी कुछ ना हो सका। मुझे काफ़ी परेशानी रहती थी। एक दिन मेरी बहन के शौहर ने इसे हमारे घर 1 महीने के लिए भेज दिया था और कुछ देर बाद वो वापस चला गया था। मेरी बहन कुछ देर तक तो उदास रही थी, मगर मुझे महसूस होने लगा था कि 1 हफ्ते के बाद वो काफ़ी खुश रहने लगी थी और इसका दिल लग चुका था। मुझे भी ये देखकर सुकून मिलने लगा था कि मेरी बहन अब खुश रहती है, क्योंकि इसकी खुशी में मेरी खुशी थी। मेरे कजिन वगैरह भी मिलने आया करते थे। एक दिन मेरा वही कजिन आया हुआ था। मुझे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया था और मैंने अपनी बहन को मना कर दिया था कि वो इससे ना मिले, मगर मेरी बहन ने मुझसे कह दिया था कि वो बहुत खुश है और इससे अब कोई शको नहीं है। इसलिए मैं पिछली सारी बातों को भूल जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी बहन की बात मान ली थी। मेरा वो कजिन अब आता रहता था और मेरी बहन भी खुश थी। एक दिन रात का वक्त था जब मैं ज़मीन से वापस आया तो स्टोर रूम से अजीब सी आवाज़ आई। मैं जल्दी से पूछा कि अंदर कौन है। जब अचानक से मेरी बहन बाहर निकल आई और मुझसे कहने लगी कि स्टोर से वो अपनी पुरानी चीज़ें निकाल रही थी। वो मुश्किल से निकल रही थी, तभी इसकी आवाज़ आ रही थी। मैं भी इसकी इस बात को सच समझ गया था और वापस अपने रूम में चला गया था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मेरी बहन अब खुश रहती थी। वो रोज़ स्टोर रूम में रात को जाती थी और पूछने पर वो यही कहती थी कि इसे स्टोर रूम में एक काम है। इसी वजह से वो रात को जब सब सो जाते हैं तभी वो काम करती है। मैं भी इसकी बात मान लेता था, मगर एक दिन मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा था। हमारा एक ही वॉशरूम था जो कि सहन की जानिब था और स्टोर रूम भी इसके साथ ही मौजूद था। मुझे इस वक्त भी वैसी अजीब सी आवाज़ आई थी जो रात को इस वक्त आती थी जब मैं स्टोर रूम से गुजरता था और मेरी बहन वहाँ मौजूद होती थी।
इस बार वो आवाज़ कुछ ज्यादा आ रही थी और मुझे हैरानी होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये देख कर ही रहूंगा कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया और अंदर का मंजर देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि अंदर सिर्फ मेरी बहन नहीं थी बल्कि वो मेरा कजिन भी साथ मौजूद था। उन दोनों को मैंने इस हालत में देखकर हक्का बक्का हो गया था। मेरी बहन भी खुद को छुपाने लगी थी और मेरा कजिन भी अपनी हालत ठीक करने लगा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने कजिन को वहां से हटाया और इसे एक थप्पड़ भी लगा दिया था और इसे काफ़ी बुरा भला कहने लगा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। वो भी डर गया और कहने लगा कि वो सब मेरी बहन के कहने पर ही कर रहा था और मेरी बहन ने भी इसे सब करने का कहा था। मैं इसकी बात पर हैरान हो गया था और कजिन को वहां से भगा दिया था। वहां से मैं भी चला गया था। मेरी बहन अब रोने लगी थी। मैं जान गया था कि इसके दिल में अभी भी मेरे कजिन के लिए वो जज्बात हैं। मैं इसे काफ़ी नाराज़ हो गया था और ये भी सोच लिया था कि मैं सबको बता दूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने हर हद पार कर दी थी। मेरी बहन भी इस बात से काफ़ी डर गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इसे इस हालत में देखा था। वो एक रात मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मैं इसे मुआफ़ कर दूं, ये बात मैं किसी को ना करूं। मैंने इसे कहा कि आखिर इतनी क्या मजबूरी थी जो वो ये सब करने लगी। इस पर वो रोने लगी थी और कहने लगी कि वो काफ़ी मजबूर थी, क्योंकि इसे पता चला है कि इसका शौहर ये नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो औलाद पैदा कर सके। ये बात सुनकर मुझे हैरत का अहटका लगा था। मेरी बहन रुकर मुझे बताने लगी थी कि यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो इसके साथ वो सब कर रही थी। मुझे काफ़ी शक हुआ था। मैंने इसे कहा था कि इससे क्या होगा। जब वो बताने लगी कि सब यही समझते हैं कि मुझ में खराबी है, जबकि इसका शौहर बिल्कुल ठीक है और सारे इसे यही कहते हैं कि वो माँ नहीं बन सकती। इस वजह से इसने कजिन से बात की और इसे कहा कि वो इसके साथ ये काम करे ताकि वो उम्मीद से हो जाए। मुझे झटका लगा था। मैं समझ गया था कि मेरी बहन मजबूरी में ये काम कर रही थी। मुझे एक आइडिया आया था और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन की मदद करूंगा। मैंने इससे कहा कि इसे कजिन की मदद लेने की क्या ज़रूरत थी। वो मुझसे बात करती तो मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। इस पर मेरी बहन हैरान हो गई थी। वो मुझे काफ़ी छोटा समझती थी। जब वो पूछने लगी कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता था तो मैंने इससे अगले दिन मिलने का कहा। वो वापस चली गई थी। अब मैं यही सोचने लगा था कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या अब मुझे इसके साथ वो सब कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से डर तो लग रहा था मगर मेरी बहन बहुत मजबूर थी। मैं इसकी मजबूरी समझता था, क्योंकि वो ये सब मजबूरी के नाते कर रही थी। वो यही चाहती थी कि वो जल्दी से उम्मीद से हो जाए, क्योंकि वरना इसके ससुराल वालों ने इसे ताने देने थे। अगर इसने खुशखबरी ना सुनाई तो वो इसे तलाक दलवा देंगे। मगर वो जब भी अपने शौहर का बताती कि मेरा शौहर तो ये है, तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता था और सब इसे यही कहते थे कि असल खराबी तो मैं है, हमारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। मेरी बहन इसी वजह से काफ़ी तंग आ गई थी। इसी वजह से इसने मेरे कजिन के साथ ये मंसूबा बनाया था। मेरा कजिन ना जाने इसके साथ ये सब कब से कर रहा था और अब तो मुझे यही डर लगने लगा था कि कहीं मेरी बहन उम्मीद से ना हो जाए, मगर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मुझे इस कजिन से काफ़ी घन आ रही थी, जिसने अपना फ़ायदा ही सोचा था और तभी वो अपने फ़ायदे के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल कर रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी बहन से कहा था कि इसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं इसकी मदद कर दूंगा। और मैं जानता था कि मेरी बहन ये नहीं समझती कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैंने इसे भेज दिया था, मगर मैंने इसे ये कह दिया था कि अब वो कल आए। अब मैं कल का इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था कि अगर मैंने इसके साथ वो सब किया तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं कितना गंदा इंसान हूँ। मगर मैं इसे किसी और के सामने भी ये सब करते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसकी ज़रूरत पूरी करूँगा। इससे मुझे ही फ़ायदा हो जाना था। मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही किसी के बारे में ऐसा सोचा था, क्योंकि मेरा ख़ानदान बहुत ही पढ़ा लिखा था। वो जानता था कि इस चीज़ को करने के बहुत सारे नुकसानात होते हैं। मेरे अब्बा भी गुस्से के बहुत तेज़ थे। उन्होंने हमें पढ़ाई भी नहीं करने दी थी। इसी वजह से हम लोग ज़मीन पर काम करने जाते थे। मैं छोटा था, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता था कि गांव में क्या चल रहा था। इसकी भी मुझे बाद में भनक पड़ी थी, मगर इसके साथ साथ महल्ले के सब लड़के लड़कियों के आपस में चक्कर चल रहे थे और सब एक दूसरे के साथ ये सब काम करते थे। मगर मुझे उन सब का बिल्कुल नहीं पता था और ना ही मैं किसी में दिलचस्पी रखता था। पर अब मैंने अपनी बहन को इस हालत में देखा था तो मेरे जज्बात मचल रहे थे। मैं कब से जवान हो गया था।
ऐसी बात तो नहीं थी कि मैं नया नया जवान हुआ था जिसकी वजह से मेरे ये एहसास थे, मगर जब से अपनी बहन को इस हालत में मैंने अपने कजिन के साथ वो करते हुए देखा था तो मेरे अंदर अजीब सा जोश पैदा हो रहा था। और अब मैं यही सोच रहा था कि वो जोश मेरी बहन ही खत्म करेगी, और अगर पूरे गांव वालों में से किसी को भी ये बात पता चल जाती कि मेरे इतने गंदे ख्यालात हैं तो मुझे ना जाने कैसी सज़ा मिलती। इसी वजह से मैं अपने ख्यालात दबाता गया। मेरी बहन जैसे ही मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे प्लान बताओ तो मैं खामोश हो गया था। मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा ना करूं, मगर मेरा दिमाग कह रहा था कि इस मौका से फ़ायदा उठाया जाए और मेरी बहन की मजबूरी का फ़ायदा उठा के मैं अपने आप को सुकून दे दूं। मैंने दिल पर पत्थर रखा और दिमाग की सुनी और अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। मेरी बहन कहने लगी कि ये तुम क्या कह रहे हो, मगर एक ही दम मैंने बात पलट दी। इससे कहने लगा कि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यही था, तुम गलत समझ रही हो। ये सुनते ही इसकी जान में जान आई थी और कहने लगी कि मैं जान गई हूँ। तुम्हारी बात का ये मतलब है कि तुम मेरे लिए मेरे ससुराल वालों से लड़ोगे और मुझे इंसाफ दिलवाओगे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, ऐसी ही तो बात है। मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ कि इसी बहाने इसकी इस कजिन से जान छूटने वाली थी। मेरे दिल को भी सुकून पहुंच गया था कि चुल्लू शुक्रिया, अब मेरी बहन मेरे कजिन से दूर रहेगी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैंने अपनी बहन के ससुराल वालों को यही कहा था कि मेरी बहन में कोई खराबी नहीं है। जब उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी बहन का टेस्ट करवाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने उनकी बात सुनी तो फौरन ही अपनी बहन का टेस्ट करवाया। मैंने जैसे ही अपनी बहन का टेस्ट करवाया तो मेरी बहन में कोई खराबी नहीं थी। ये देखकर मैंने सुकून का सांस लिया था और इस तरह अब मेरी बहन के ससुराल वाले मेरे बहनोई का इलाज कराने लगे थे। वो जान गए थे कि उनके बेटे में ही कोई खराबी है, जबकि मैंने उनसे यही कहा था कि जब तक मेरे बहनोई का इलाज होगा मैं अपनी बहन को अपने पास ही रखूंगा। यूं मैं अपनी बहन को अपने पास लेकर आ गया था। मेरी बहन भी मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए ये कदम उठाया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने इसे कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब वो मेरे कजिन के पास बिल्कुल नहीं जाएगी और इस तरह वो मेरे साथ ही रहेगी। दिन ऐसे भी गुजरने लगे थे जब एक रोज़ मेरा कजिन मेरे घर आया। इसने जैसे ही मेरे कजिन को देखा तो वो इशारा करने लगा था। मैं समझ गया था कि वो क्या चाहता है, मगर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम अब इससे नहीं मिलोगी। जब वो कहने लगी ठीक है, अब मैं भी तुम्हारी बात का मान रखूंगी और इसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे लगता था कि मेरी बहन मेरी बात मान लेगी। कुछ ही दिनों बाद मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मेरी बहन मुझसे कुछ छुपा रही है। रात के वक्त में इसके कमरे में गया तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मैंने जैसे ही वॉशरूम देखा तो वो वॉशरूम में भी नहीं थी। मुझे इस पर शक हुआ था, मगर वो स्टोर रूम में भी नहीं थी। मैंने घबराते हुए अम्मा अब्बा को जगा दिया था। कुछ देर बाद ही मेरी बहन अपने कमरे से निकल आई और कहने लगी कि मैं तो कमरे में ही थी, तुम्हें क्या हो गया है? मगर अब मुझे शक हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बहन अगर रूम में होती तो वो मुझे ज़रूर नज़र आती, मगर ऐसा नहीं हुआ था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे जब एक रोज़ अचानक मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया था, क्योंकि वो रात के वक्त घर से बाहर जा रही थी। मैंने जैसे ही देखा तो वो मेरे कजिन के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रही थी। ये देखकर मेरी रूह कांप गई थी। वो दोनों कहीं जा रहे थे। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया था। मैं जान गया था कि इसने मुझे धोखा दिया है, मगर अब मैं बहुत गुस्से में था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। इसने मेरी बात का मान नहीं रखा। मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया और इसको इसके ससुराल में इज्जत दी, मगर इसने मेरे साथ ये सब कर लिया है। इस फैसले के तहत मैंने एक रोज़ इसके कमरे में आकर इसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, मगर वो कहने लगी कि तुम तो मेरे भाई हो, ये सब ना करो। जब मैंने इससे कहा कि तुम्हें कजिन के साथ करते हुए शर्म नहीं आती, मगर इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने आप को बहुत समझाया था कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मगर तुम्हारी हरकतों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। मगर मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, मैं ये सब करके ही रहूंगा। वो मुझे रोकती रही, मगर मैं वो सब करता गया था। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही मैंने अपने आप को सुकून दे दिया और मैं पुरसुकून हो गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर जो होना था वो तो हो गया था। अब मैं पीछे हट गया था, मगर मेरी बहन मुझसे नाराज हो गई थी, मगर इसकी अपनी ही गलती थी। इसने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा।
कुछ देर बाद अचानक एक रोज मेरा बहनोई आया और इसने बताया कि वो इसका इलाज हो गया है और इस तरह वो मेरी बहन को वापस ले गया था। कुछ दिनों बाद एक रोज अचानक ही मेरी बहन वापस आई और कहने लगी कि इसका शौहर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि वो पहले जैसा ही है, इसे कमजोरी है। इसकी बात पर सब घर वाले परेशान हो गए थे, मगर अगले ही रोज अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो जैसे ही डॉक्टर के पास गई, इसने सबको यही खबर सुनाई कि वो उम्मीद से है। मैंने ये खबर सुनी तो मैंने इससे पूछा कि ये कैसे हो सकता है। जब वो कहने लगी क्या तुम वो सब भूल गए हो जब तुमने मेरे साथ वो सब किया था।